हेलो एवरीवन। आज हमारी जो है स्वरों की क्लास रहेगी। मात्राएं सीखेंगे कि कैसे हम व्यंजनों में स्वरों को लगाते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं और क्या उनका क्रम होता है। देखिए बच्चों, हमारी दो प्रकार की मात्राएं होती हैं जो हम हिंदी संकेत लिपि में व्यंजनों पर स्वरों को लगाया जाता है। तो वे दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो बिंदु वाली मात्राएं लगाते हैं और डैश वाली। बिंदु वाली मात्रा जो होती है उसके भी तीन नाम होते हैं, ए और ई। और जो डैश वाली होती है उसके भी तीन नाम होते हैं, आ, ओ और उ। ठीक। अभी आज जो हमारा डे 3 स्वर या मात्रा, बिंदु, डैश। देखिए बिंदु वाली हो गई और डैश वाली हो गई। अब देखिए हम मात्राएं लगाते कैसे हैं। जो हमारा अक्षर होता है, जो हमारा व्यंजन होता है, प्रत्येक अक्षर की दो साइड होती है बेटा, पहली साइड और दूसरी साइड। और प्रत्येक साइड की तीन पोजीशन होती हैं और तीनों पोजीशनों के अलग अलग नाम होते हैं। जो तीन पोजीशन होती है, पहली पोजीशन, मध्य पोजीशन और अंतिम पोजीशन, तीनों पोजीशनों पे मात्राओं के अलग अलग नाम होंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, कै वर्ग में ले लेते हैं। ये कै ले लिया हमने, कै की पहली साइड ये होगी, दूसरी साइड ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरी पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगी। जो पहली होगी, पहली का नाम ए होगा, दूसरी का नाम ए होगा और तीसरी का नाम ई होगा, यदि हम बिंदु वाली लगाते हैं तो। ठीक। सेम इसी प्रकार ये नीचे आ जाएंगी, ए ई और ई। और अब डैश वाली देख लेते हैं। डैश वाली भी तीन प्रकार से लगाएंगे हम। यदि पहली पोजीशन पे मात्रा होगी तो इसका नाम आ होगा, दूसरी पोजीशन पे होगी ओ, तीसरी पे होगी उ या उ। इसी प्रकार आ, ओ, उ या उ। ध्यान हमें एक देना है, जब मात्राएं हम किसी भी अक्षर पर लगाएंगे, यदि वह पहली साइड की मात्रा होगी, यदि अक्षर की पहली साइड पर मात्रा होगी, चाहे पहली पोजीशन की हो, चाहे दूसरी पोजीशन की हो, चाहे तीसरी पोजीशन की हो, तो पहले हम मात्रा पढ़ेंगे, उसके बाद अक्षर। यदि दूसरी पोजीशन पे मात्रा होगी तो पहले हम अक्षर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा। यदि पहली और दूसरी पोजीशन दोनों पे मात्राएं हों तब क्या करेंगे, तो पहले पहले पोजीशन वाली मात्रा, फिर अक्षर और फिर दूसरी पोजीशन वाली मात्रा। एक बात हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है, यदि हम किसी अक्षर पर मात्रा लगा रहे हैं तो हम कम से कम उसमें एक मात्रा लगा सकते हैं और अधिक से अधिक दो मात्रा। एक अक्षर पर अधिक से अधिक दो मात्राएं लगाई जा सकती हैं और कम से कम एक होंगे। आपको लगाकर दिखा दें। यदि हम इस प्रकार से मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, पहले ये पहली पोजीशन पे है ना, तो पहले मात्रा फिर अक्षर। ए की मात्रा है और अक्षर हो गया कै, ये हो जाएगा अक। फिर यहाँ आ जाइए, मध्य पोजीशन पे है तो पहले मात्रा ए और कै, इसी प्रकार ये हो जाएगा। इसे ई की मात्रा होती है ये कै एक। ठीक। फिर आता है हमारा दूसरी पोजीशन पे मात्रा। तो यदि किसी भी व्यंजन में स्वर ए लगाया जाएगा तो वही व्यंजन प्राप्त होता है। हम कै में यदि ए लगाएंगे तो ये कै ही प्राप्त होगा। तो ये जो शब्द बना हमारा, शब्द नहीं केवल अक्षर ही रह जाएगा कै का। ठीक। अब इसमें हमने मात्रा लगाई, दूसरे नंबर पे मध्य पोजीशन पे मात्रा लगा दी, तो ये मध्य पोजीशन की जो मात्रा होगी ये होती है ए की। तो कै और ए, के या कै।
ठीक। फिर आती है अंतिम पोजीशन पे मात्रा, तो कै, ई की मात्रा है की या की। तो हमने एक साइड वाली मात्रा हमने आपको समझा दी है कै वर्ग पर, कि यदि एक साइड पे एक मात्रा हो तो तब हम अक्षर कैसे बनाएंगे, और यदि दोनों साइड पे मात्रा होंगी तब कैसे बनाना है। दोनों साइड पे मात्रा होगी तो बनाएंगे हम इस प्रकार, देखिए ये अब पहली साइड पे ही मात्रा है, दूसरी साइड पे ही मात्रा है, तो अब हम शब्द कैसे बनाएंगे, इसका उच्चारण कैसा होगा। तो इसका जो उच्चारण होगा बेटा, पहले कै पढ़ा जाएगा, नहीं पहले ए पढ़ा जाएगा, इसमें मात्रा ए लेंगे, ए की मात्रा, फिर व्यंजन कै, फिर मात्रा ई। ये जो हमारा शब्द बनेगा अकी बन जाएगा। ठीक, एक अक्षर और ले लेते हैं शब्द यहां। अब जो हम बनाएंगे इसको, पहले मात्रा पढ़ेंगे पहली साइड की ए, फिर अक्षर आ जाएगा, फिर मात्रा, ये हो जाएगा एक ही, पहला अकी फिर एक ही। इसी प्रकार हम डैश वाली मात्रा देखते हैं। जो डैश वाली मात्राएं होंगी वो इस प्रकार चलेंगी। पहले हमने कै पे पहली पोजीशन पे मात्रा ले ली है, कै की जो फर्स्ट साइड की पहली पोजीशन है उस पे मात्रा लिया है, तो पहले हम मात्रा पढ़ेंगे। तो आ की मात्रा है ये, और कै, आंख हो जाएगा। ये मध्य में है तो ओ की होती है, तो ओ और कै, ओक। अंत में हो गई, ओ की मात्रा है और कै, उक। अब ये इसकी दूसरी साइड की पहली पोजीशन की मात्रा है, तो इसे हम कै के बाद आ की मात्रा है तो का पढ़ा जाएगा। ये मध्य में आ गई तो इसको हम को पढ़ेंगे, और ये तीसरी पोजीशन की हो जाएगी तो ये हमारा कू और कू हो जाएगा। अब दो मात्राओं वाला शब्द देख लेते हैं। ये दोनों साइडों पे मात्रा है, इसकी पहली साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। तो पहली साइड की मात्रा पढ़ लेते हैं, पहले आ, फिर कै आ जाएगा, फिर आ। तो ये जो हमारा शब्द बना आ का बन जाएगा। ठीक, ऐसे हम ले लेते हैं अगला। ये बिंदु वाली ले ली, ये डैश वाली ले ली, ले सकते हैं हम। तो अब ये शब्द क्या बनेगा, ये मात्रा एक ही होती है, ये कै हो जाएगा, ये आ, ये हो गया हमारा ए का। देखिए दोस्तों, हमारी मात्राओं की क्लास ये पूरी हो चुकी है। इससे अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।